are number system. We will discuss number system, and then after number system we will discuss the types of number systems, includes binary number system, decimal number system, octal number system, and hexadecimal number system. In today's class we will define number system, then we will discuss binary number system and decimal number systems. इन और कमिंग लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑक्टल एंड हेक्सा, और हमारा वीक नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट वीक में कन्वर्जेंस करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका बैचलर मिड टर्म के लिए, और फाइनल टर्म में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कन्वर्जेंस, तो आपने वो सीखनी है और करनी है. ये जितना काम है ये आपने याद रखना है, इसको याद करना है. जो आज का लेक्चर है स्पेशली इसको याद करने के लिए आप यूज़ करेंगे, आसान से लफ्ज़ों में लिखे हुए ताकि आपको इशू ना आए. ओके, नंबर सिस्टम. जैसा कि इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस के नंबर सिस्टम्स आर द टेक्निक्स टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन अ कंप्यूटर सिस्टम. सो अगेन यहाँ पर डेफिनेशंस को रिपीट किया है, वही डेफिनेशन है. नंबर सिस्टम्स आर द टेक्निक टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन द कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर. Another definition is a number system is a set of digits and symbols which represent numeric quantities under certain rules. So it represents certain numeric quantities and under certain rules. वो rules क्या हैं वो आगे आपको आते हुए बताया जाए. तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, या एक डेफिनेशन मैं बार बार बोलता हूँ. System of numbers through which we represent quantity in computer is called number system. Types in computer science. In computer science there are 4 types of number system: binary number system, octal number system, decimal number system, and hexadecimal number system. So in today's lecture we will cover binary number system and octal number system. In today's lecture we will cover the binary number system and then decimal number system, and उसके साथ साथ पहले हम ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल को भी कवर करेंगे. बाइनरी नंबर सिस्टम. जहाँ तक बाइनरी नंबर सिस्टम्स की बात आती है, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैंने कोशिश की है कि आपको ये लेक्चर समझ आए. बाइनरी नंबर सिस्टम. Binary number system we have only two values to represent any quantity, and these two values are 0 and 1. Okay, so we in binary number system we have only two values, that is 0 and 1, to represent any quantity. Because we have two values to represent any quantity, that's why these systems are also called base 2 systems. Because of this two values, because हमारे पास क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, इससे इन सिस्टम को बेस 2 सिस्टम भी कहा जाता है. और जो इस सिस्टम की बाइनरी नंबर की है, द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ 2, बिकॉज अगेन वही बात कि टू वैल्यूज़ हैं 0 एंड 1. ये 0 को कुछ जगह पर ऑन एंड ऑफ भी कहा जाता है. 0 इज़ फॉर ऑफ एंड 1 इज़ फॉर ऑन. ज़्यादातर डिजिटल इक्विपमेंट्स में आपको 0 एंड 1 ऑन ऑफ के लिए ही दिखाई देते हैं. वी ऑलवेज पुट बाइनरी नंबर इनसाइड द पैरेंथेसिस एंड पुट 2 एट द बेस. जब कभी भी हम किसी भी बाइनरी नंबर को लिखते हैं तो हम उसके जो है 2 छोटी पैरेंथेसिस, जिसको आप लोग स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं, वो ज़रूर डालते हैं. बिकॉज ये अगर आप यूँ नहीं लिखेंगे तो फिर वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. जैसा कि आप एग्जांपल में देखें 1000, ये आप अगर नॉर्मल लाइफ में देखें, अगर बेस 2 को ना पढ़ें तो आपको ये लगेगा कि ये 1000 है, इट्स रिप्रेजेंट 1000, लेकिन एक्चुअली ये 1000 नहीं है. जब आप इसके पैरेंथेसिस लगा देते हैं और 2 पुट कर देते हैं, नाउ दिस इज़ इक्वल टू 8 इन डेसिमल. रियल लाइफ में जो आप नंबर यूज़ करते हैं उनको डेसिमल नंबर सिस्टम हम कहते हैं. ये एक्चुअल में ये जो 1000 है ये इक्वल टू 8 है जो आप नॉर्मल लाइफ में कहते हैं. ये कैसे 8 में कन्वर्ट होता है और हम इसको कैसे करते हैं, इसके लिए मैं जब अपने बोर्ड पे लेक्चर्स आपको दूंगा तो उसमें आपको ये जो है ना इधर से हम देख के भी बता सकते हैं कि 8 क्यों होगा. वो कैसे होगा वो मैं वैल्यूज़ आपको पुट करके बताऊंगा. इसी तरह 9 के लिए जो हमारे पास बाइनरी कोड है इक्विवेलेंट है वो है 1001. इसी तरह 32 हमारे पास जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो है 100000. बेस 2 हमें ये शो करता है कि ये अगर इधर 2 नहीं लिखा हुआ 10 लिखा हुआ देन ये डेसिमल कहलाएगा.
सो जब भी आप कभी बाइनरी नंबर को लिखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कन्वर्जन के बाद, तो उसके बाद पैरेंथेसिस के बाद बेस 2 लगाना लाजमी है, अदरवाइज़ वो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत आंसर आएगा। इसी तरह फ्रैक्शनल पॉइंट्स हैं, इसमें फ्रैक्शनल पॉइंट भी आ सकते हैं और इंटीजर पॉइंट्स भी आ सकते हैं। तो ये आपके जैसा कि कह रहे हैं ऑल द वैल्यूज़ गिवन अबव दैट इज़ 1000 10001 1000000 and 10000.01 are binary values, whereas 8 9 32 are the decimal values. So आपको क्लियर हो गया कि बाइनरी नंबर सिस्टम we have only two values to represent any quantity and these two values are 0 and 1. मतलब ये हुआ कि इसमें आप अब यहाँ पर 10 यहाँ पर आप 1004 नहीं लगा सकते, 1002 नहीं लगा सकते, 1 2 3 4 और ब्रैकेट बंद करके 2 नहीं लगा सकते, बिकॉज इसमें सिर्फ आप जिस वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करेंगे वो 0 और 1 की फॉर्म में होगा। इसमें 3 4 5 6 7 8 आना नामुमकिन है, इसमें नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2 वैल्यूज़ जो हैं वो 0 और 1 ही हैं, इसके अलावा आप किसी भी नंबर को शो इसमें नहीं कर सकते 0 और 1 के अंदर। क्लियर? तो इसके अंदर कोई इशू को प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं। ठीक हो गया। एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी नंबर, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं रियल लाइफ में बाइनरी नंबर सिस्टम की, कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कुछ मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस कर दिए हैं। Binary is found in computer technology. All computer languages and programming is based on 2 digits number system used in digital encoding. ठीक है, जैसा कि लास्ट मैंने लेक्चर में आपको कहा कि कंप्यूटर क्योंकि अंडरस्टैंड करता है ओनली बाइनरी डिजिट्स को, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. सो मेनली जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो बेस करती हैं इन 2 डिजिट्स के ऊपर। द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम्स कैन बी फाउंड इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. ऑल कंप्यूटर लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर सिस्टम in digital encoding. Digital encoding, what is digital encoding? Digital encoding is the process of taking data and representing it with discrete bits of information. These discrete bits consist of zeros and ones of the binary. जैसा कि आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा। डिस्क्रीट वैल्यूज़ क्या है? इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. एनालॉग वैल्यूज़ आपको दूसरी तरीके से शो होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होती हैं। डिस्क्रीट वैल्यूज़ आपको इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 शो होते हैं। तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम की कुछ एप्लीकेशंस हैं, इनको आप लोग पढ़ लें, लेकिन मेन फोकस आपका बाइनरी नंबर सिस्टम और इस एग्जाम्पल पे हो, ये आपसे भूलना नहीं चाहिए, इसको आपने याद रखना है थ्रू आउट दी कोर्स। ये एप्लीकेशंस आपके नॉलेज के लिए, इसको आप लिख लें। Decimal number system. Now decimal number system, in decimal number system we have 10 digits, that is from 0 to 9, ठीक है, to represent any quantity. इन डेसिमल नंबर सिस्टम रियल लाइफ में जो हम मैथमेटिक्स में या रियल लाइफ में जो वर्ड्स डिजिट्स यूज़ करते हैं वो तमाम के तमाम डेसिमल कहलाते हैं। ठीक है, इसमें इंटीजर वैल्यूज़ भी आती हैं और फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी आती हैं। डेसिमल नॉर्मली जो आम मैथमेटिक्स के जो में आप पहले बार डेसिमल जिसके दरमियान में पॉइंट, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। डेसिमल में कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसमें हम क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी इसमें अलाउड है और इंटीजर्स वैल्यूज़ भी इसमें अलाउड है। सो एवरी नंबर रिप्रेजेंट विद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। आप देख लें होल मैथमेटिक्स जो है वो 0 से 9 के कम्बिनेशन से बनी हुई है। सो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो भी आपके पास वर्ड आएगा वो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक टोटल 10 वैल्यूज़ हैं। 0 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन कंप्यूटर साइंस, तो हम 0 को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सो 0 को भी काउंट करते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक अगर आप काउंट करें तो यू हैव 10 वैल्यूज़ टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी। द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ 10 बिकॉज ऑफ दिस 10 वैल्यूज़ एंड वी ऑलवेज राइट 10 आउटसाइड द पैरेंथेसिस। जब भी हम लोग पैरेंथेसिस में बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर है उसको लिखते हैं तो हम इनसाइड पैरेंथेसिस के और बेस उसकी 10 लिखते हैं। क्योंकि इसकी बेस 10 है, दैट्स वाई दिस सिस्टम्स आर आल्सो कॉल्ड बेस 10 सिस्टम। दिस नंबर सिस्टम इज़ यूज इन आवर डेली लाइफ, आपकी हेल्प है। फॉर एग्जांपल 26 है, 16 है, 26.6 है, 1000 है, 2000 है,
1 लाख है, 10 करोड़ है, वो सारे का सारा आएगा। लेकिन उसके बाद अगर बेस 10 लिखी है तो वो डेसिमल होगा, और अगर 2 लिखी है तो 100 फिर वो 100 नहीं होगा अगर वो बेस 2 लिखी है। इसी तरीके से बाइनरी में 26 आना पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ डेसिमल नंबर के अंदर आएगा, और आगे और नंबरों में भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें हर वर्ड आ सकते हैं, 1 2 से 3 9 सब कुछ इसमें आ सकते हैं। All the values given above are decimal values, however 2a 10 is not a decimal number because a is not included in that है। अगर कोई वर्ड ऐसा लिखा हुआ आपके पास है जैसा कि आने वाली क्लासेस में आएगा 2a, सो ये जो a है ये कैरेक्टर वैल्यू, ये जो है डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती। ये आगे आएगा कि ये a क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। और अगर देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो करें कि अगर उसके बाहर बेस 10 लिखी हुई है तो आप उस नंबर को ब्लाइंडली कह लें ये जो है डेसिमल नंबर। नो, ये क्या नहीं, इसको आपने चेक, जिस तरह आप देखें 2a लिखा है और 10 लिखा है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर जो है इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। जो नंबर भी डेसिमल इंक्लूड होगा इन पैरेंथेसिस में वो 0 और 9 के कम्बिनेशन से बना हो। पॉइंट फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी देखें इसमें आ सकती हैं, लेकिन इसमें अगर कोई 0 और 9 से हट के कोई बात नज़र आ गई, 1 भी आ सकते हैं, 0 1 भी आ सकते हैं, 1 0 भी आ सकते हैं, लेकिन अगर इस 0 से 9 के दरमियान इन डिजिट से हट के कोई वैल्यू इसके दरमियान है, जैसा कि ये 2a है, तो ये नंबर जो है ये हमारे पास डेसिमल नंबर नहीं हो सकता। सो ये हमारे पास से डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। एप्लीकेशंस क्या है? वी यूज़ डेसिमल नंबर सिस्टम इन आवर एवरीडे लाइफ while dealing with money, weight, length, etc. So decimal number systems are used in situations where more precision is required than the whole numbers can provide. For example, when we calculate our weight on the weighing machine, we do not always find the weight equal to the whole number on the scale. In order to know our exact weight, we must understand what the decimal value on the scale mean. Normally एग्जाम्पल बता रहे हैं, जब कभी भी आप वेट अपना काउंट करें तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू होता है कि वो 50 70 80 90 kg होना है। कोई ऐसा नहीं कि कोई होल नंबर आ जाएगा आप कहेंगे कि मेरा वेट क्या है। सो इससे एग्जैक्ट वैल्यूज जहाँ मिलते हैं तो हम उधर डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक of binary and decimal you can ask from me because it's a base for the coming lectures। हमारे अगले 2 वीक्स का कोर्स इन्हीं लेक्चर्स की बेस पे जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है डैट इज़ आपने याद रखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में की बेस क्या है और डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या है। बाइनरी नंबर सिस्टम को हम बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं एंड डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर द कमिंग 2-3 वीक्स लेक्चर्स। सो इसको आपने भूलना बिल्कुल नहीं है। ओके, कोई क्वेश्चन हो कोई आंसर हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स एंड्स फॉर द टुडेज लेक्चर। आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, नहीं आया हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को जो है ये सारी बातें समझ आई होगी। थैंक यू।